इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अवतार मसीहा, प्रतीक्षित कल की उद्धारकर्ता तारणहार। नकली अवतारों की पहचान कैसे करें? भाग 1। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं जिससे भोले भाले लोग झूठे फरेबी फर्जी नकली अवतारों को पहचान सके। अवतार कुछ मजाक नहीं है और हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग खुद को अवतार समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है भविष्यवाणियां, नास्त्रेदमस संत रविदास की भविष्यवाणियां, अन्य भविष्यवाणियां उनके लिए कही गई है। अवतार कोई मजाक शब्द नहीं होता। अवतार एक बहुत बड़ा शब्द है। अवतार का अर्थ है एक देवता का शारीरिक रूप में प्रकट होना। वह आत्मा, दिव्य आत्मा जो शारीरिक रूप में पृथ्वी पर आई है। वह दिव्य आत्मा जो इस धरती की नहीं है। मोक्ष प्राप्त धरती पर आई है, अवतरित है। अब और अधिक समझने के लिए मुझे अवतार शब्द पर व्याख्यान देना होगा। अवतार लेने का उद्देश्य कारण ईश्वरीय होता है। अवतार परलोक से संबंध रखने वाला होता है। अवतार उसे कहते जो मानवी न हो या उससे परे हो। अवतार उसे कहते जो विशेष लक्षण से युक्त हो। आपके पास क्या विशेष लक्षण है? आपके पास क्या अलौकिक शक्ति है जो आप सोच रहे हैं कि आप अवतार हैं? अब चालाक लोग भ्रमित करते हैं, भगवान कृष्ण लीला करते हैं। हम भी लीला करते हैं, गुरुजी लीला करते हैं। अब और अधिक समझने के लिए मुझे 1 घंटे के लिए अवतार लीला गुरु शब्द पर व्याख्यान देना होगा, फिर तो मैं धार्मिक गुरु हुआ। आजकल हल्के में, आजकल ही नहीं लेकिन कुछ हजार कुछ 100 वर्षों से अवतार लीला गुरु शब्द को मजाक बहुत हल्का बनाया गया है। भगत, राजनेता भगत, मंत्रियों के भगत, अनुयायी सभी अपने या अपने नेताओं को अवतार कल की मेहदी मसीहा है ऐसी घोषणा करने में लगे हुए हैं। उनके लिए घोषणा करना ही अवतार कल की मेहदी मसीहा है। उनके ढोंगी गुरु आजकल तो राजनेता सोच रहे हैं असली अवतार उनका मोक्ष करेंगे, या वे अवतार कल्कि के दाहिने हाथ की तरह हैं। मेरे शब्दों को चिन्हित करें। आपके ऐसे कई राजनेता, भगत, मंत्री, गुरु, ढोंगी गुरु नरक में फेंक दिए जाएंगे। तो आशा है कि अब आप समझ गए होंगे। अवतार कोई मजाक शब्द नहीं, कोई साधारण शब्द नहीं होता। अवतार पूरी तरह से सक्षम स्वसक्षम होता है। अब यदि अवतार भगवान विष्णु हैं जो पराजित नहीं हो सकते। मोटे तौर पर सभी भविष्यवाणियां अवतार के लिए एक ही बात कहती हैं। सबसे पहले संत रविदास जी, फिर नास्त्रेदमस, बाइबिल, कुरान से तुलना करेंगे। अवतार वही होगा जिसकी भविष्यवाणी संत रविदास ने की थी। संत रविदास जी की भविष्यवाणी पहला पैरा। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा। वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा। संत रविदास जी ने कहा अवतारी होगा। अब अवतार क्या है? अवतार क्या होता है?
मैंने पहले ही बताया। संत रविदास जी ने कहा, अति विस्मयकारी होगा। अति शब्द का मतलब बहुत, सीमा के पार, ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो अति शब्द का मतलब अधिक होने की अवस्था या भाव, चरम सीमा तक पहुंचा हुआ। संत रविदास जी ने कहा विस्मयकारी। विस्मयकारी शब्द का मतलब गजब का, चौंकाने वाला, रहस्यमय। संत रविदास जी ने कहा ज्ञानी। ज्ञानी शब्द का मतलब जानकार, विद्वान। संत रविदास जी ने कहा विज्ञानी। विज्ञानी शब्द का मतलब वैज्ञानिक, इंजीनियर। संत रविदास जी ने कहा सेनानी। सेनानी शब्द का मतलब बहादुर, ऐसा एक फौजी, आर्मी मैन, लेफ्टिनेंट, सेनापति, सेनाध्यक्ष। संत रविदास जी ने कहा, जीते जी कई बार मरेगा। हाँ, कई बार मर जाएगा, परंतु जब अभी भी जीवित है। लेकिन क्यों अवतार? मरता हुआ सा मर रहा, मृत्यु तुल्य, परंतु मरने में सक्षम नहीं। जब अवतार प्रथम श्रेणी का इंजीनियर, वैज्ञानिक, बहादुर हैं। इसलिए अवतार को नास्त्रेदमस ने अमर शासक, इमॉर्टल कहा। संत रविदास जी ने कहा छद्म वेश में जो विचरेगा, मतलब साधारण, बहुत ही साधारण पोशाक में घूमेंगे, वर्दी में नहीं, सूट बूट में नहीं। जैसे कहा गया इमाम महदी 40 वर्ष के होंगे और इतना अपार ज्ञान, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बहादुर, सेना जैसे सिपाही। लगभग 40 वर्षों तक किसी का ध्यान नहीं गया और वह एक साधारण आदमी की तरह रहे। बेखबर, किसी का ध्यान नहीं। क्या आप जिस व्यक्ति अवतार को जानते, इसे पूरा करता है? भाग 1 में इतना ही। भाग 2 में नास्त्रेदमस, बाइबिल, कुरान से और तुलना करेंगे। मुख्य रूप से इन पर। नास्त्रेदमस, चौपाई 50 सेंचुरी एल, प्रायद्वीप से जहां 3 समुद्र मिलते हैं। वह शासक है जिसके लिए गुरुवार पवित्र है। उसकी बुद्धि और पराक्रम सभी राष्ट्र अभिवादन करेंगे। एशिया में उसका विरोध करना मूर्खतापूर्ण होगा। नास्त्रेदमस, चौपाई 81 सेंचुरी 9, चतुर राजा अपनी घात, शत्रु, विरोधी को समझेगा। 3 मोर्चों से दुश्मनों का हमला। अजीब संख्या में आसुहुर पुरुषों से। इस भविष्यवाणी की तेजस्विता, चमक, दमक, प्रतिभा विफल हो जाएगी। बाइबिल रेवलेशन 1:7। देखो वह बादलों के साथ आ रहा है और हर आंख उसे देखेगी, यहां तक कि जो लोग उसे छेदा, परेशान, तंग, पीड़ित करा, और सभी लोग पृथ्वीवासी उसके कारण विलाप करेंगे। सो शैल इट बी। आमीन।